हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह और आज मैं इंग्लिश का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और जो अंग्रेजी की डर आपके अंदर है, इंग्लिश बहुत हार्ड है, वो डर को मैं ख़त्म करूँगा इन अ सिंगल डे। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अदर टीचर्स की तरह बोल दूँ 2 मिनट में आप इंग्लिश सीखिए, और ऐसा कुछ नहीं होता है। आप 2 मिनट अच्छे से वार्तालाप कीजिए तब आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हमारे 2 मिनट पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपके बोलने से होता है। और ये बोलने के लिए आपको जानना होता है कि किस चीज़ को कब और कहाँ बोलना है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। आप तो ऐसे जानते भी होंगे, बचपनों में पढ़ाया भी जाता है हैज़ और हैव के बारे में। बट मैं बता दूं कि हमारे सरकारी स्कूलों में, जैसा कि सभी जानते हैं, इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ एक सरकारी स्कूल की टीचर भी अपने बच्चे को सीबीएसई में भेजते हैं। खुद की स्थिति अगर आप सरकारी स्कूल का देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है। मैं बिहार का वासी हूँ और बिहार के छात्रों के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे जितनी भी सरकारी स्कूल है, मैंने भी अपना छात्र जीवन सरकारी स्कूल में व्यतीत किया और मुझे पता है कि सरकारी स्कूल में किस तरह से टीचिंग प्रोफेशन फील्ड चल रहा है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि सरकारी स्कूल में होता क्या है। टीचर्स, आप तो जानते होंगे ना, गर्मी के मौसम में उसको जिसे बोलते हैं हम लोग तसला, उस तसला का और रही के साथ हमारे गुरुजी फील्ड में दिखेंगे और उनका एक ही लैंग्वेज, चलो थोड़ा सा पानी लाना। हम पानी तो लाते हैं पर ये तो हमने गुरु दक्षिणा तो दे दिया, पर गुरु ने हमें ज्ञान क्या दिया? ले प्याज काट। मैंने काट दिया। जब मैं स्कूल लाइफ मेरा ख़त्म हुआ और जब मैं नॉर्मल फील्ड में आया तो मुझे सर ने मुझसे प्याज तो कटवाया, पर मुझे पता ही नहीं कि प्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सर ने मुझसे पानी तो मंगवाया, पर पानी का इंग्लिश मुझे पता ही नहीं। सर ने ये तो बोला बेटा तुम्हारे पास नमक है, पर उन्होंने नमक का अंग्रेजी तो नहीं बताया। यह हाल है सरकारी स्कूल का। अब इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड की बात करें या आईसीएसई बोर्ड की, फ्रॉम टॉप टू टॉय हर एक शिक्षक अंग्रेजी में वार्तालाप करता है, वहाँ को अंग्रेजी का इन्वायरमेंट दिया जाता है। पर मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है, बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ भारतीय, हम लोग अपनी मातृभूमि भाषा को भूलते जा रहे हैं। जो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, आज हिंदी भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हमें अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए, इंग्लिश इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट हमारी मातृभूमि भाषा को भूलिए। आज हम देखते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश तो अच्छे बोल लेते हैं क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट दिया जाता है, बट हम किसकी बात करें? हमारी हिंदी, हमारी मातृभूमि भाषा। एक तरफ तो हम इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं और एक तरफ हिंदी को रिमूव कर रहे हैं, रेडिकेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हमारे भारत से, हमारे भारत के अस्तित्व से। एक समय ऐसा आएगा हमारे भारत भाइयों कि हम लोग विदेशी सभ्यताओं को फॉलो करते रहेंगे और हम विदेशी रहन सहन ही सीखेंगे। एक समय ऐसा आएगा बाप बेटा एक साथ बैठेगा, बाप एक सुट्ठा मारेगा तो बेटा एक सुट्ठा मारेगा। ये है जनरेशन। आज भी हमारे पास वक्त है, हम नॉलेज तो रखेंगे। बीइंग अ इंडियन, हमारे गांधी जी भी, आज मैं बता दूं, आज हमारा जो कि आज जान रहे हैं कि आज हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। इसके साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर में बता दूं कि इतने बड़े बड़े वीर सूरवीर हमारे इस वीरों की भूमि पर, भारत की वीरों जैसे भूमि पे उन्होंने जन्म लिया। महात्मा गांधी ने भी विदेशों से पढ़ाई ग्रहण की, पर उन्होंने अपनी मातृभूमि भाषा नहीं भूला, उन्होंने विदेशी आभूषणों तक का ग्रहण नहीं किया। और आज हम उनकी हर कुर्बानी को भूलकर, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरी सभ्यताओं को सीखने तो छोड़ो, सीखते के साथ साथ अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे पर अपनी सभ्यता को भी ध्यान देंगे। इसलिए इंग्लिश तो सीखेंगे क्योंकि इंग्लिश तो एक जनरेशन का क्रेज़ हो गया है, बट हिंदी को भी हम लोग
छोड़ेंगे नहीं। आज आप देखे होंगे शिवम, जो कि एक बिल्कुल ही टॉपर हैं, यूपीएससी रैंक और जो कटिहार जिले के हैं, उन्होंने अपनी भाषा को एक मिसाल के रूप में तौर की हमें यह भाषा को प्रमोट करना चाहिए। तो हम लोग क्यों सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट करें? बट इंग्लिश हमें इसलिए आना चाहिए कि जब जैसे पिछले समय में, आज से बहुत वर्षों पहले जाइएगा, अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी बोला, जिनके भाषा वगैरह को हम लोग नहीं समझ पाए, उसकी वजह से हमें बहुत चीट किया गया, हम लोग अनएजुकेटेड थे। बट आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग भी, भारत भी एजुकेशनल फील्ड बहुत आगे बढ़ चुका है, और हम लोग करेंगे और सीखेंगे, हर फील्ड में आगे रहेंगे, चाहे वो उनका जगह हो। हमने कहा गया अपने, मतलब हमारे भारतीयों ने एक कहा गया है, इस मतलब एक मुहावरे के अर्थ में, मुहावरा क्या बोलूं, छोड़ो खुल के बोलता हूं, लफ्जों में बोला गया है, शेर कभी अपने गली में नहीं मारता, शेर अपने गली में शिकारों को नहीं मारता, शेर मारता है तो घर में घुस कर मारता है। और ये मारना हमने भी सीखा है। अंग्रेजी हमारे यहाँ तो नहीं, पर अंग्रेजी जब तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो बिल्कुल उसी तरीके से बोलूँगा जिस तरीके से तुम नहीं बोले होगे, और हम वही सीखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं यूज ऑफ हैज़ और हैव। चलिए पहले मैं बता दूं यूज ऑफ हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है। के पास या रखने या को, ठीक है। अब को तो थोड़ा हजम नहीं हो रहा होगा आपको, मैं कराता हूं हजम, हजमोला खिलाकर। देखिए, के पास रखने को। अब देखिए यहां पे के पास है, रखने, थोड़ा मैं यहां देखती, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी है ना, रखने के विशेष में जा सकता है, पर मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं आपको कि आप हजम हो जाओ, आपको जो हजमोला मैंने आपको खिलाया वो आपको हजम हो रहा हो, ठीक है। के पास है, रखता है या को है। देखिए जब भी है की बात आती है तो वो क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। और इसी चीज़ों को अगर हम सेम मोड लाएं और यहाँ था कर दें, मतलब के पास था, ये क्या हो गया हमारा पास्ट में, यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट। इसको अगर करते हैं हम लोग, ये क्या हो गया पास्ट, को था, ये क्या हो गया हमारा पास्ट। ये क्या हो गया हमारा फ्यूचर। कितना इजीएस्ट हम लोग पढ़ेंगे इसे, फ्यूचर। मतलब आप किसी से देखिए, आप बचपन से ये पढ़े होंगे के पास है, रखता है, पर को है। देखिए आप मूवी देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में बोलता है। अमिताभ बच्चन का एक मूवी ले लेते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास 4 नौकर हैं, 2 कुत्ते हैं, बोल रहे। तो आपका एग्जाम्पल होता है, तुम्हारे पास 2 कार है, 2 बंगला है, सब चीज है, मेरे को है ना, मेरे को माँ है। देखिए मेरे को पैसा है, कोई टेंशन नहीं मुझे, मेरे को ताकत है, मैं एक साथ, मेरा एक हाथ 10 के बराबर है। ये हमारा क्रेज है बोलने का। ये तो आम हो गया ना, मेरे पास। अब पास को हटाने का, दिल्ली में भी ये चलता है, तेरे मेरे को चलता है, लैंग्वेज को का ही चलता है, पास उसका नहीं चलता है। ए तेरे को बंगला है, ये दिल्ली का लैंग्वेज। अब लोग तेरे को बंगला है क्या बनाऊंगा, तो तुमको वहां तेरे को बोला जाता है और पास को बोला जाता है। तेरे को बंगला क्या बोलेंगे, हैव यू बंगला, या आज से आप बोलना शुरू कीजिएगा। आइए
अब मैं बता दूं, कुछ नहीं होता है। ये जो हैज हैव है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हैज हैव एक तरह का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा हैज या हैव। जब ये प्रेजेंट में होता है तो ये दो रूप में होते हैं, या तो हैज होते हैं या तो हैव होते हैं। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा फर्स्ट पर्सन के, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के, सिंगुलर के, ये बहुत क्रिटिकली होता है। मैं सिंपली बता देता हूँ। है सिर्फ लगता है ही, सी, इट, वन नेम। वन नेम बोला जाए तो राम। और हैव नॉर्मली हिंदी लाइन में लिखता हूँ बाकी के साथ, बाकी के साथ मतलब एक्सेप्ट, इसको छोड़कर बाकी जितने आएंगे उसके साथ क्या लेंगे, हैव। ठीक है। पास्ट में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, हैड, और फ्यूचर में विल हैव। सेल का प्रयोग तो हम स्पोकन के भाषा में नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सेल का प्रयोग करते हैं तो सेल का एक धारस में, फिर भी आप जानिए कॉम्पिटिटिव फील्ड में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बट हम स्पोकन में नहीं करेंगे। ठीक है। और विल हैव है हमारा यहाँ। ठीक है। आप देखें यहाँ पे इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। ये मैं प्रेजेंट के लिए पहले बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट के लिए देखिए कुछ चेंजेस नहीं होता, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ चेंजेस नहीं होते, बस वही क्रिया है जो चलते चल रहा है अपना। फ्यूचर के लिए बताइए मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। आप देखो सब्जेक्ट तो तीनों में आता है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में, फ्यूचर में भी है। हैज हैव मैंने बताया था प्रेजेंट। ही, सी, इट, वन नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, क्लियर। बाकी के साथ क्या लगेगा, हैव, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी देखिए आप, ऑब्जेक्ट एक डाटा पढ़ाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इसको समझिएगा, जो भी कर्ता जिस पे कर रहा हो, जिस पे उसका फल पड़ रहा हो, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पर इस केस में नॉर्मली हमारा क्या आएगा, नाउन आएगा। मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, नॉर्मली क्या आएगा, नाउन आएगा। या ध्यान दीजिए, कोई इश्यू इसमें नहीं है। ये क्या है, इसके बाद हैड पास्ट में, ये फ्यूचर, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सेम है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखो मेरे पास कार है। अब बताइए कार किसके पास है, सब्जेक्ट पकड़ने के लिए, जिसके पे कर्म कहते हैं, जो कार्य करता हो, रखने का जो भी हो, कार किसने रखा है ये बताइए। थैंक यू। रखा गया कार मेरे पास, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेरे पास क्या है ये बताइए, मेरे पास क्या है, कार है, मैं ढक दिया, मेरे पास है, क्या है मेरे पास जी, क्या है। मैं गया किसी को, पता है मेरे पास है, भाई सब जानना तुम्हारे पास है, क्या है तुम्हारे पास, बस कार है। आगे ऑब्जेक्ट, मेरे पास कार है। अब ये हमें बताया गया कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। देखिए है यानी कि प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मेरे पास का क्या होगा, सॉरी यहाँ देखिए मेरे, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। मेरे को क्या बोलते हैं, आई। ये देखिए ही, सी, इट, वन नेम में है नहीं ना, आई है, तो आई के लिए क्या लगाएंगे, आई हैव कार। कितना मजे से बन रहा है ना, मेरे पास कार है। अब इशू को हटाओ, पास को खत्म कर दो। मेरे को कार है, नो दिक्कत, या मैं कार रखता हूं,
कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पर नॉर्मली लोग किसको बोलते हैं? को ही बोलते हैं। तुमको पैसा है ये तुम कार खरीद लोगे, बोलते हैं ना, तुमको पैसा है, हैं? तो उसको बनाते हैं क्या? यू हैव मनी, यू हैव मनी। इजिएस्ट। तो अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो। एक मैं हैज़ के लिए बता ही देता हूँ। सपोज आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम है, मैं अपने यहाँ एक सेलिब्रिटी का ही नाम बता देता हूँ। चलिए, उनको सबको ही जानते हैं, ठीक है। जगह यहाँ पे हमारे पास, यहाँ मैं यहाँ बताता हूँ नीचे, लालू को बेटा है ना जी। लालू को क्या है? बेटा है। तो क्या होगा? बेटा किसका है? लालू जी का। लालू हैज देखिए वन नेम एक ही है। अगर यहीं पे होता लालू और राबड़ी देवी का बेटा है तो यह हैव लगता, पर यहाँ एक लालू सी है, इसलिए लालू हैज शन। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैं बता दूं, लालू जी से मेरा एक अजब मतलब अलग अचीवमेंट है कि पता नहीं, जब भी मैं मेरी एग्जांपल्स आती हैं, अब उसे मैं आइडियल मानूं या क्या मानूं मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में, मेरे मुंह पे बचपन से ही उन्हीं का नाम रहता है। चलिए, क्योंकि मैं उनके कार्यों से नहीं, मैं उनकी सोच से प्रेरित हूँ। उनकी सोच से प्रेरित हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मैन पावर को कैसे कंट्रोल किया। उनकी टैलेंट की मैं दीवाना हूँ, मैं उनके टैलेंट का बिल्कुल दीवाना हूँ। आई एम टोटली फैसिनेटेड विथ लालू यादव। सो आप इसे क्वेश्चन और देखिए, टेलीग्राम पे मैं आपको इसके साथ बहुत सारा एग्जांपल्स दूंगा। आप घर पे बैठ के सोचिए, मेरे पास पैसा, आई हैव मनी, तुमको बेटी है, यू हैव डाउटर, बनाते रहिए आप। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।